कारताल जा रहा है, हमेशा के लिए। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। अगर उमर और उज़ैर उसे कबूल कर ले तो वो नहीं जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? उमर से बात करो, तुम उसे राजी कर सकती हो। मैं देख सकती हूँ कि आप कारताल के साथ अपने माजी की तलाफी करने की कोशिश में हैं। कारताल एक बहुत ही हसास और नेक नीयत इंसान है। मुझे यकीन है कि वो आपकी कोशिशों को जरूर देखेगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए। यानी अगर वो जा रहा है तो जाने दे। किसी और शहर में होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप उससे कभी मिल नहीं सकती। और शायद यही बेहतर हो आपके रिश्ते के लिए। वैसे भी उमर और उज़ैर बाबा दोनों को थोड़ा सा वक्त चाहिए ये सब समझने के लिए, फिर शायद वो अपना फैसला बदल दें। इसलिए मुझे लगता है कि यही बेहतर रहेगा। उज़ैर साहब, आइए। जी, हम आपको रऊफ साहब के दामाद के तौर पर जानते थे। हमारी मुलाकात इसी तरह से हुई थी। जी, मैं उनका दामाद था, मेरी मरूमा बीवी ईसन के बाबा। खैर छोड़ो इसे। लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम अदनान के इंतकाम के मंसूबे का एक प्यादा थे जो वो सालों से चला रहा था। ऐसा ही है ना कारताल? या कुछ और भी है? तो आपको लगता है मैं एक मोहरा था? हाँ, हकीकत कभी नहीं छुपती। जो तुमने हमारे लिए किया कारताल, मेरा मतलब है कि तुम्हारी खिदमत मैं नहीं जानता कि क्यों की तुमने, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, तुम मेरे खानदान का हिस्सा नहीं बन सकते। मुझे ऐसी कोई तवक्को है भी नहीं, और मुझे कोई जरूरत नहीं कि तुम मुझे कबूल करो। तुम एक खौफनाक बुराई के बीज हो कारताल, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगा और ये कभी नहीं बदलेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फैमिली, मेरे बेटे, मेरी बीवी के आसपास किसी तारीक साए की तरह घूमो। तुम उम्र की बराबरी करने की जुर्रत मत करना और भाई बनने का दिखावा भी मत करना। तुम माजी के एक स्याह निशान थे और हमेशा रहोगे। अच्छा, और तुम्हारा चोर बेटा मुस्तफा जो तुमसे पैदा हुआ, तुम्हारा स्याह दाग, वो जो तुम्हारी गलती था, याद है ना? मुस्तफा का नाम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ये आपको मेरा नाम लेने से पहले सोचना चाहिए था कि मुझे कैसा लगेगा। अगर मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ ज़ैर साहब, तो कोशिश करें कि मैं आपकी इज्जत करता रहूं और मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपकी बेइज्जती करूं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं तुम्हारे खानदान में शामिल हो जाऊं और तुम्हें अपना बाप बना लूं। मेरा बाप पहले से मौजूद है। तो तुमने उसे ढूंढ लिया? नहीं, लेकिन जल्द मिल जाएगा। तो क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? मेरे पास उनका एड्रेस और फोन नंबर था, मगर वो उस एड्रेस पर नहीं रहते। लेकिन मैं उनको जल्द ही ढूंढ लूंगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। सुनो कारताल, उस आदमी को यहां लाने की जुर्रत मत करना। अगर तुम उसे यहां लेकर आ गए तो मैं तुम्हें अदनान के खोदे हुए गड्ढे में तुम्हारे गंदे बाप के साथ तुम्हें भी उसमें दफन कर दूंगा। चले जाओ यहां से। उज़ैर साहब, आप यहां से फौरन निकल जाए। मैं आप पर हाथ उठाना नहीं चाहता।
निकल जाओ, निकल जाओ। बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? किसी काम से गया था मैं। हाँ उमर, याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम कारताल के साथ साथ अदनान को भी पकड़ोगे? जी हाँ। तो फिर बताओ वो क्या हुआ उसका? अदनान ने कारताल से कहा कि फाइनेंस मैनेजर को मारकर भाग जाना, और कारताल ने उसकी बात मान ली। अब बस इसीलिए उनको रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो यानी कारताल भी वहां होगा? जी हाँ। फिर तो तुम कारताल को भी मुल्जिमान में शामिल करके उसे भी गिरफ्तार करवा सकते हो। जी ऐसा ही है, मगर कारताल की बदौलत ही हम ऐसा कर पा रहे हैं बाबा। वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है हमारी वजह से। उमर, ये सब कुछ किया धरा उसी कारताल का है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? अब इस सब का जिम्मेदार वो अकेला नहीं है। आप, मुस्तफा और हम सबसे भी गलतियां हुई हैं, हम सब कसूरवार हैं। सबका मास्टरमाइंड अदनान था, और कारताल भी उसके हाथों इस्तेमाल हो रहा था। जब कारताल के सामने उसकी हकीकत आई तो उसका ज़मीर जाग गया, और उसे एहसास हो गया कि उससे क्या क्या गलतियां हुई हैं। उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? यही वो आदमी है जिसने तुम्हारी माँ पर हमेशा जुल्म किया। आप उस आदमी पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते बाबा। कारताल कसूरवार नहीं है। सुनो उमर, कारताल अभी अपने वालिद को ढूंढ रहा है। हो सकता है उसे मिल भी जाए, और ये भी हो सकता है कि वो मिल जाए तो तुम्हारी माँ के पास भी ले जाए, और फिर वैसा नहीं करेगा। वैसा करेगा उमर, और मैं उस दिन कातिल बन जाऊंगा और दोनों को जान से मार दूंगा। या तो तुम अदनान के साथ कारताल को गिरफ्तार करवाओगे, या तुम अपने बाबा के लिए जो उम्र कैद काट रहे हैं कपड़े धोगे। उमर, मेरी बात सुनो, ये अब मेरे लिए इज्जत का मामला बन चुका है। तुम्हारी माँ ने मुझे ये बात कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी भी उसके दर्द को महसूस नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी माँ से मेरा रिश्ता पैसे और धोखे पर मबनी था। उमर, उसकी तरफ नहीं देख सका, तो ये उस वक्त के अपने ज़मीर की कमी का कफ़ारा है, और इसलिए मैं उस आदमी को जरूर मार दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से सब्र करके फैसला करना सीख लिया है। उमर, अब फैसला तुम करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फैमिली, मेरे बेटे, मेरी बीवी के आसपास किसी तारीक साई की तरह घूमो। तुम उम्र की बराबरी करने की जुर्रत मत करना, और भाई बनने का दिखावा भी मत करना। तुम माजी के एक स्याह निशान थे और हमेशा रहोगे। अरे दरिया, कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, मैंने आपको बताया था ना कि सारी रात कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना है मुझे। एक मिनट यहीं रुकना। ये लो बेटा, पकड़ो। जब तुम्हें भूख लगी तो खा लेना। जी जी, मैं रास्ते में खा लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा वहाँ बहुत सर्दी होगी, कैसे काम करोगी तुम? फिक्र ना करें आंटी, वहाँ पर हीटर्स मौजूद हैं। बेटा अगर तुम रात भर सोगी नहीं तो सुबह ट्रायल पर कैसे जाओगी? संभाल लूंगी मैं। मैं अदालत आऊंगी, तुम परेशान मत होना। आंटी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्लीज। आंटी, इतना इसरार ना करें। अब दरिया कोई बच्ची तो है नहीं, वो सब संभाल लेगी। आप परेशान ना हो।
ऐफे का ध्यान रखना। परेशान मत हो दरिया, मैं खाला हूँ उसकी, तुमसे बेहतर ध्यान रखूंगी। खुदा हाफिज। ये इन दोनों को फिर क्या हो गया? पता नहीं क्या होगा। इतनी हैरत से मत देखो, मैंने फिगिन से चाबी ले ली थी घर की। क्या हो गया तुम्हें? तुमने अच्छा किया। लेकिन तुम्हारा यहाँ ऐसे चप्पल पहन के घूमना, उसका क्या करें? ये तुम्हारी चप्पलें हैं ना? लेकिन तुम पर अच्छी लग रही है। भूख लगी है तुम्हें? क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो तो। मेरा ख्याल है इस लम्हे को हम अगर खुलकर जिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो फिर पार्टी शुरू करते हैं। म्यूजिक चला देती हूँ मैं भी। जुदाई की पार्टी। Bugünlerde bir şeyler oluyor bana acelen. Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsam bu penceremden, dünya kapkaranlık neden bilsen. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan, dünyadan yanımda sen olmazsan. Gözlerim kapamaz seni sinemde uyutmazsam. Sevmeyince hayat bomboş dedin, yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsam bu penceremden, dünyam kapkaranlık neden bilsen. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan, dünyadan yanımda sen olmazsan. Gözlerim kapamaz seni sinemde uyutmazsan. Sevmeyince hayat bomboş dedin, yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
वक्त आ गया है बेटा। बाहर जाओ। मेरी अमानत मुझे दो। अदनान बाबा, बात को समझे। आप बाहर जाए, मैं आ रहा हूं। करताल, हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। दरिया डरो मत, मैं संभाल लूंगा। तुम तो ठीक हो ना? दो घंटे में जॉर्जी पुरानी बंदरगाह पे पहुंचेगी। फाइनेंस डायरेक्टर भी उसी में होगा। हम उससे मिलेंगे और फिर उसी कश्ती में बैठकर रवाना हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा है। मेरी अमानत, मेरी बंदूक तुम्हारे पास है बेटा। फाइनेंस डायरेक्टर को मारे बगैर नहीं जा सकते। मेरी वजह से तुम दोनों परेशान हो गए, माफ कर देना। आपकी अमानत ऑफिस में रखी है। आप चले, मैं आता हूं। थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। दरिया। करताल, इन्होंने ज़ोडिएक का जिक्र किया, दूसरी तरफ जाने का कहा। क्या हम ऐसे जुदा होंगे? तुम ऐसे ही जा रहे हो? दरिया, सुना, मैंने तुमसे हमेशा मोहब्बत की है, हमेशा करता रहूंगा। ये बात कभी मत भूलना। छोड़ो मुझे करताल। ठीक है, ठीक है। अगर तुम चाह रहे हो तो अपनी कोई चीज मुझे देकर चले जाओ। क्या? यानी जब तुम नहीं होगे तो मैं उसे देखकर रो सकूंगी। मेरी चप्पलें ये तुम रख लो, लेकिन ये तुम्हारे रोने के लिए नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए है। मगर इस पर भी रोना आएगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान। खुश रहना, उदास मत होना, समझी तुम? आप मेरी गाड़ी लेकर जाओ, मैं ऑफिस से गन उठाकर लाता हूँ। ठीक है, ज्यादा देर नहीं करना। हेलो उमर।
पीछे क्या कर रहे हो? सामने आकर बैठो। तुम टैक्सी ड्राइवर हो और मैं मुसाफिर। मेरा दिमाग खराब मत करो और आगे आओ जल्दी। आते हुए कुछ खाने के लिए ही ले आते, मैं तो यहाँ भूखा मर रहा हूँ, कुछ तो ख्याल क्या करो। क्या वाकई में? तुम्हें क्या लगा मेरी मदद करने से मुतासिर हो जाऊंगा मैं? देखते हैं। वैसे कश्ती पुरानी बंदरगाह तक पहुंचने वाली है। अदनान ने यूं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या उस पर भरोसा है तुम्हें? ये देखो उमर, वो आदमी मतलूब है और उसके लिए बंदूक ढूंढ पाना नामुमकिन है। अब तो वो अपने साय से भी डरता है। देखो, फाइनेंस मैनेजर का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझ गए ना? अगर वो किसी तरह मर गया तो मेरे पास पुलिस को देने के लिए सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं होगा। देखो, जितना हो सकेगा मैं उसे रोक के रखूंगा और तुम जल्द अज जल्द पुलिस को यहाँ लेकर आ जाना। ठीक है। दरिया कहाँ है? लगता है मेरा सामना करने से डर रही है, इसलिए तुम्हें भेजा है। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ दरिया की हिमायत के लिए आई थी, मगर जैसा कि मैं देख रही हूँ तुम बिल्कुल अकेली हो। मुझे यकीन है कि मुस्तफा में हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। यहाँ अपनी बेटी के लिए नहीं आई हूँ मैं, अपनी पोते के लिए आई हूँ। एफए की कस्टडी लेके रहूंगी मैं। हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि तुम दरिया के गैर इखलाकी रवैये को सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश में हो। अगर मिल गया तो ऐसा ही करोगी, पर शायद तुम्हें अपना गैर इखलाकी रवैया याद नहीं है। जी कहिए आंटी। तुर्कान, क्या मुकदमे की समाअत शुरू हो गई? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ, मैं दरिया का वेट कर रही हूँ। देखो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुकदमा खत्म होते ही तुम घर आ जाना। तुम्हारे बाबा अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं कितनी सीरियस हूँ, वो जल्द माफी मांग लेंगे। दरिया को भी बता देना। ठीक है, बता दूंगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। दो घंटे में जॉर्डिक पुरानी बंदरगाह पे पहुंचेगी। क्या तुम बंदूक लेकर आए हो? मैं उस आदमी को खुद मारूंगा। मुझे मालूम था तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। तुमने मुझे गलत साबित नहीं किया। दरिया, कोर्ट में ना आने का क्या मतलब है? हाँ, मैं नहीं आ सकती आपा। दरिया, वैसे ये मामला 1 महीने डिले हो चुका है, तुम्हें से निपटना होगा। कोर्ट से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? हाँ,
आपा मुझे कुछ काम था और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मेरा इंतजार मत करें। या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। उफ, ये कभी नहीं बदल सकती, बहुत ही गैर जिम्मेदार है। वैसे आपा बाबा हमसे क्या बात करेंगे? मालूम नहीं, मगर मुझे लगता है कि वो अपनी हरकत पर पशेमान है और हमसे जरूर माफी मांगेंगे। और क्या हो सकता है? यही लगता है। हाँ, वो आ रहे हैं। दरिया नहीं आई क्या? नहीं, वो नहीं आ पाएगी। बाबा आपने ये सूट क्यों पहना है? आपको हमसे क्या बात करनी है? तुम्हारी अम्मी मेरी जिंदगी में सबसे कीमती शख्सियत थी। यहां तक कि आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी अम्मी की वजह से हूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज भी मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत और एहतराम मौजूद है। मैंने उसे अपने दिल में बहुत अहम मकाम पर रखा है। लेकिन तुम लोग ठीक कहते हो, यकीनन मुझे उसकी यादों को खराब नहीं करना चाहिए। बाबा जान, अपनी गलतियों का एतराफ करने में कभी भी देर नहीं होती। हमें बहुत खुशी है कि आप हमसे इत्तेफाक करते हैं। आप बहुत ज्यादा कीमती हैं हमारे लिए। शादी के बगैर किसी औरत को घर लाना और तुम्हारी अम्मी का कमरा उसे दे देना ठीक नहीं था। कल जो कुछ तुम लोगों ने मुझसे कहा, उसके बाद जब मैंने बहुत सोचा तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग बातें बनाने लगे और उन बातों की वजह से तुम लोगों का सर झुक जाए और हमारा खानदान बदनाम होने लगे। तो मैंने मुजगन साहिबा से फौरी तौर पर शादी करनी है। क्या? मेरी तीनों बेटियों ने मुझसे ऐलाने जंग कर दिया था। ये लो, जंग है तो फिर जंगी सही, देखते हैं कौन बेहतर है। अब करो अपने बाप के खिलाफ बगावत, ये रहा जवाब। दरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो तुम?